आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना ही पढ़ना है और उसका एग्जाम भी देना ही देना है। एग्जाम के से ही हम लोग पढ़ने आए हैं और मैं क्लास नंबर फर्स्ट में आप लोगों के साथ आज जुड़ गया हूं। ऐसे दो या तीन या चार क्लासेस हम लेंगे, टोटल मिला के 25-30 मिनट की एक क्लास, यानी 2 घंटे के अंदर हम पूरे के पूरे सिलेबस को ऐसे निपटा देंगे कि जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो लगभग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 60% स्कोर करने का, यानी जितने सवाल हैं उसमें से 60% सही हो जाए, 100 आए, 50 करने हो तो 30 सही हो जाए, जो भी हमारे पेपर के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है 60% का, वो हम लोग आराम से अचीव कर ले। देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बताए तो मेरा नाम है प्रणय छिब्बर, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वैसे तो कॉमर्स का हूँ, लेकिन आप लोगों के संग मस्ती मजाक से जुड़ने के चक्कर में ना ये सब भी पढ़ाने लग गया हूँ। मजा आता है आप लोगों के साथ बैठ के खाने पीने की बात करने की ना, फूड के बारे में बात करने की। खाना किसको नहीं पसंद है यार, मुझे तो बहुत पसंद है। देख ही रहा होगा गोलू मोलू सा तो मैं हुई है ना, आप में से भी लोग। आज हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले क्या आप सब लोग को मेरी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिख दीजिए। ये जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल ये पीडीएफ है, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। अगर आप ग्रुप में नहीं हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे, व्हाट्सएप मैसेज, मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ये यूट्यूब चैनल है जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं। आपसे एक उम्मीद करता हूं लाइक जरूर करिएगा वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शायद आपके लिए आगे फायदेमंद हो। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, बट हम लोग जुड़े रहें, बस यही मेरी मंशा है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक इज लाइक फ्यूल। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे। चलो इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको लाइक तो करना ही है, क्योंकि मैं इतना अच्छा जो पढ़ाता हूँ, है ना, है ना, है ना, है ना। अभी तो शुरू भी नहीं किया है। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड इट्स फंक्शन, और ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वहां आप देख लीजिएगा। फटाफट 15 स्लाइड्स जो है ना आज की पहली क्लास की, वो हम निपटा देते हैं। इससे हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 का आधा हिस्सा खत्म ही हो जाएगा, और मतलब 3 क्लासेस और, यानी अगले 2 दिन में वो तीनों क्लासेस करके हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। पहली साइड की तरफ बढ़ रहा हूं और आपसे सवाल पूछना है कि भोजन आखिर क्या है। भोजन और पोषण की अवधारणा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फूड, फूड इज व्हाट वी ईट। कहेंगे सर व्हाट वी ईट? मैं तो शाम को खेलने कूदने के बाद वो रामलाल गोलगप्पा भंडार पे जाके भल्ला बनवा के उसमें गरम गरम सॉस डाल के खाता हूँ, वो होता है फूड। सर सदर बाजार में जाता हूँ, लक्ष्मण के मोमोज खाता हूँ, चटनी के अंदर मसाला पेलता हूँ, कौन सा वाला, वो स्पाइसी वाला चाइनीज मसाला। सर फूड तो वो होता है। मैं कहूंगा छोले भटूरे खाता हूँ बिजलीगढ़ चौराहे पे जाकर, आगरा में बड़े फेमस हैं, आप लोग खाइएगा जरूर, वो फूड होता है। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाना वही होता है। उसी खाने की हम इस डिटेल से बात करने वाले हैं कि उस खाना खाने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाओगे तो क्या फायदा मिलेगा, क्या खाओगे तो क्या नुकसान मिलेगा। ये सब बातें पूरी की पूरी कंसेप्ट ऑफ फूड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फूड। क्या कंसेप्ट ऑफ फूड है? कि हम जो खाते हैं ना, वो खा के आखिर क्या होता है। देखिए एक लिंक भी आ रहा है, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा इस पर क्लिक करोगे सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये इसमें आ रहा है। फूड इज व्हाट वी ईट इन ऑर्डर टू फ्यूल आवर बॉडी फंक्शंस। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। जिस तरह से हम अपनी बाइक चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं ना, उसी तरीके से हम अपने शरीर को चलाने के लिए खाना खाते हैं। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ईटिंग फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमारे शरीर को चलाता है, हमें ग्रोथ करने में मदद देता है, डेवलपमेंट हमारी बॉडी का करने में मदद देता है, और हमारी एनर्जी का सोर्स होता है। भाई ये याद कर लेना, भोजन ऊर्जा का स्रोत है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रू और फॉल्स? आंसर विल बी ट्रू। फूड का प्रोसेस बताया पूरा का पूरा, कि भोजन का सेवन करने, उसे निगलने, पाचन, भोजन के विघटन, रक्त में जाते हुए शरीर के अंगों तक की आपूर्ति जो होती है, ये भोजन का पूरा प्रोसेस है। 2-3 सवाल यहाँ पे बनते हैं। फूड एक फ्यूल होता है? हाँ होता है। फूड खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है? हाँ मिलता है। फूड से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट फैसिलिटेट होती है? हाँ जी होती है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? हाँ बिल्कुल, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड खाने का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? हमारे मुंह में जब हम चबाना शुरू करते हैं ना, वहीं से डाइजेशन, वहीं से खाने को विघटित करते हुए आगे पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बड़ी गर्मी हो रही है यार आज, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे फिर भी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ये तो आपको क्लियर हुई होगी, हो गई होगी। भोजन और उसके कार्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड कर रहे हैं भाई। चॉकलेट, चॉकलेट कितने लोग खाते हैं?
जो लोग चॉकलेट खाते हैं ना, जरा यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये बताइए कि चॉकलेट के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार की चॉकलेटों को आप जानते हैं? आप जानते हैं कैडबरी, आप जानते हैं डेरी मिल्क, आप जानते हैं किटकैट। अच्छा आप बताइए और कौन सी चॉकलेट आपकी फेवरेट है? मैं तो खैर चॉकलेट खाता नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, पर आप लोगों की फेवरेट चॉकलेट्स होंगी कई तरह की। किटकैट, कैडबरी, कोई चॉकलेट नहीं खाता हम में से? हाँ, अब नाम आना शुरू। बिल्कुल, तो वो जो चॉकलेट्स खाते हैं ना, जैसे उसके प्रकार होते हैं, वैसे ही खाने के भी प्रकार होते हैं। उन प्रकारों को, उन पार्ट्स को, उन क्लासिफिकेशन को इन तरीके से बांटा गया है। ओरिजिन के बेसिस पे खाने कितने प्रकार के हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब जहां से हमें कोई चीज मिल रही है। तो उत्पत्ति के आधार पर खाने दो प्रकार का होता है फूड। एक जो प्लांट से मिलता है, दूसरा जो एनिमल से मिलता है। एक फूड प्लांट से मिलता है, दूसरा फूड एनिमल से मिलता है। बड़ा सिंपल है, प्लांट से मिलती हैं सब्जियां, दालें, फल। एनिमल से मिलता है मिल्क, कर्ड, घी, मीट, एग्स। यार याद आ गया, एक एग्जाम में मैंने एक सवाल दिया था, ये बताएं कि घी कौन से ओरिजिन का है। पक्का देखना आपके पेपर में भी 100% बोल रहा हूं, आपके पेपर में सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा? घी या कुछ भी पूछ लेंगे कि ये कौन से ओरिजिन का फूड है, कहां से उत्पत्ति होती है। घी की उत्पत्ति कहां से होती है? एनिमल से होती है, प्लांट से होती है? जरा बताएं जरा सब लोग। घी की उत्पत्ति एनिमल से हो रही है, प्लांट से हो रही है? भाई घी तो दूध से निकल रहा है, दूध हमें एनिमल से मिल रहा है, तो एनिमल ओरिजिन है। घी इज एनिमल ओरिजिन, हम सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन मजे की बात सुनो, मेरे एक स्टूडेंट ने क्या जवाब लिखा? प्लांट। मैं उसके घर गया, मैंने कहा भाई मुझे दिखाओ साक्षात, साक्षात दिखाओ पेड़ जो तुम्हारे यहाँ घी टपकाता है, मेरे को दिखा दो भैया। दिखा नहीं पाया वो, शायद छुपा के रखा होगा। लेकिन अगर ओरिजिन आ जाए तो आई थिंक आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर तीन तरह के फूड होते हैं, याद रखिएगा। एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव। एनर्जी गिविंग, शक्ति देने वाले, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हाई मात्रा में हो। बॉडी बिल्डिंग, हाई फैट्स एंड प्रोटीन। अरे वो अपने जिम वाले दोस्त होंगे ना आपके, अच्छी अच्छी बोतलें लाए होंगे, उसमें पाउडर डालते होंगे, पानी मिलाते होंगे, ऐसे हिलाते होंगे उसको, और फिर हाँ 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 हाँ, प्रोटीन शेक पी रहा हूँ ब्रो, बॉडी बनाने का है अपने को। यही तो करते हैं ना, प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग, एनाबॉलिक टाइप का। क्या है? बॉडी मतलब फंक्शन है उसका बॉडी को बिल्ड करना। और एक होते हैं सुरक्षात्मक खाने। सुरक्षित खाने मतलब उच्च प्रोटीन, विटामिन और खनिज वाले। खनिज मतलब मिनरल्स। तो ये याद रखिएगा, बेसिक सी बातें मैं कर रहा हूं कि खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना, वो इस तरीके से किया गया है। ओरिजिन के बेसिस पे मैंने बता दिया, ऊपर क्लियर हो गया होगा। फंक्शन के बेसिस पे बता दिया, क्लियर हो गया होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आ गए हम, पार्ट पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, यही ऑथेंटिक चीज है, रासायनिक संरचना के आधार पर सिक्स टाइप के फूड होते हैं। पेपर में आएगा सवाल कितने टाइप के होते हैं, क्या आंसर लिखेंगे? 6 टाइप के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। खाने के अंदर जो चीजें हमको प्राप्त होती हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं इनको हम, न्यूट्रिएंट्स या हिंदी में पोषक तत्व, वो 6 तरीके के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है इसके अंदर। किसी को कोई डाउट हो तो यहीं कहीं मैसेज में टाइप कर सकता है। वैसे चलिए मैं आपको शेयर करूंगा, आप आराम से मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की हिंदी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की हिंदी प्रोटीन, फैट्स की हिंदी वसा, विटामिन की हिंदी विटामिन, और इंग्लिश जो थोड़े अंग्रेजी में जीभ घुमा के बोलते हो ना, वाइटामिन्स, इंग्लिश में वाइटामिन्स। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, हाँ मिनरल में आयरन भी आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोहे की सरिया वरिया खाना शुरू कर दो, पड़ोस के घर का पिलर तोड़ के उसके अंदर घुस के सरिया। क्या कर रहे हो बेटा? अंकल जी मैं तो मिनरल खा रहा था, सर ने बताया था आयरन जरूरी है बॉडी के लिए। अनार खा के मिल जाएगा भाई, अनार खा के। पानी, सवाल आएगा पेपर में, क्या पानी एक पोषक तत्व है? क्या पानी एक न्यूट्रिएंट है? यस, आंसर इज यस, वाटर इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन, हमने यहां पढ़े थे ना, विटामिन होते हैं, ये देखो ये लिखे हैं विटामिन। इन विटामिन के प्रकार हैं, तो देखो 2 तरह के विटामिन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आपके पेपर में आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। विटामिन 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 फैट सॉल्यूबल, नंबर 2 वाटर सॉल्यूबल। ऐसे विटामिन जो हमारे शरीर में वसा या फैट के साथ मिलके घुल जाते हैं,
वो होते हैं फैट सोल्यूबल। ऐसे विटामिन जो हमारे शरीर में मौजूद पानी के साथ मिलकर घुल जाते हैं होते हैं वाटर सोल्यूबल। बड़ा इजी याद करना है, केवल दो तरीके के विटामिन है ना, केवल दो तरीके के विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। बाकी बचे ए डी ई के, ये लिखें ए डी ई के, ए डी ई के। ए डी ई के जो होते हैं ये कौन से विटामिन होते हैं, जो फैट सोल्यूबल होते हैं, केवल दो तरह के, सी और बी। बी और सी, ई में बहुत सारे प्रकार के विटामिन होते हैं, वो भी मैं आगे दिखा दूंगा, लेकिन ये दो तरीके के कौन से हो गए आपके वाटर सोल्यूबल, और ये सारे के सारे कौन से हो गए, ये हो गए आपके फैट सोल्यूबल। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, आगे और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ये है टाइप्स ऑफ विटामिन बी। मैंने कहा ना बी और सी दोनों के दोनों विटामिन घुलनशील हैं पानी में। ये होते हैं दो तरीके के, तो 8 तरीके के विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इतने तरीके के विटामिन आप लोगों को बी कैटेगरी के अंदर मिलते हैं। इनका जो नाम है ना बच्चों, वो याद करना जरूरी है। जैसे कि B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है। B7 को बायोटिन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा बायोटिन कौन से विटामिन को कहते हैं, B7 को कहते हैं। फॉलिक एसिड कौन से विटामिन को कहते हैं, B9 को कहते हैं। ये सारे के सारे वाटर सॉल्यूबल हैं, यहां बताया था वाटर सॉल्यूबल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां और क्लियर हो जाता है। वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, बस पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील। ध्यान रखो, सारे के सारे विटामिन बी और विटामिन सी ये हो गए वाटर सॉल्यूबल, और ए डी ई के जो हो गए फैट सॉल्यूबल। सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट यस लिखिए, जल्दी से यस लिखिए, और क्लियर नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, दोबारा देखिए, समझिए। इतनी सी बात कह रहा हूं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील, वसा फैट में घुलनशील। फैट में घुलनशील एडीई के, और पानी में घुलनशील केवल दो तरीके के, बी और सी। बी के कई सारे प्रकार बताए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात लिख लो भाई, पेपर में आने वाली, विटामिन डी का ये वाला नाम याद रखना। कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं, विटामिन डी को। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, 100% ले लो, पेपर में आना ही आना है सवाल। विटामिन सी को क्या कहते हैं, लिखो सब लोग, कमेंट में लिखो विटामिन सी को क्या, अच्छा यस सर लिख दो, यस सर क्लियर है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बायोटिन। एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फॉलिक एसिड। इतने 100% याद कर लेना, इन चार में से एक दो सवाल पक्का आपके पेपर में आ रहे हैं। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों, विटामिन डी किससे प्राप्त हो रहा है, धूप से प्राप्त होता है। विटामिन ए रेटिनॉल, आंखों के लिए अच्छा होता है, आंख आंखों, छोड़ो राइटिंग पे ध्यान मत देना, हमारी भैंस की आंख ना हो जाए, इसीलिए हमें विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन ए जैसे मिलता है गाजर के अंदर। विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल क्यों कहते हैं, रेटिना होती है आंख के अंदर, रेटिनॉल चाहिए होता है विटामिन ए के माध्यम से। विटामिन ए मिलता है गाजर खाने से। इस तरह के सवाल पेपर में दो चार आएंगे, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो याद रखोगे काफी है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल को कैल्शियम से हड्डियां बनती हैं, मजबूत होती है हमारी। विटामिन डी किससे मिलता है, धूप से। जादू याद है, जादू। कोई मिल गया, कितने लोगों ने देखे, सच बता, कोई मिल गया ख्वाबों ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला। और गाने का भी भूत है मेरे अंदर। रील्स पड़ी हुई उसमें जाके देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा, रील्स मिल जाएंगी। कुछ नहीं करना, @प्रणय रॉक्स ढूंढना है आपको। राइटिंग नहीं लिख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे ढंग से, प्रणय रॉक्स ढूंढ लेना इंस्टाग्राम पे, रील्स में देख लेना गाना गाते हुए, तो इससे फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे। सबको बोल बोल के प्लान बता दे, नहीं नो प्लान, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो ये जो चीजें बता रहा हूँ याद रख लीजिएगा। विटामिन डी सनशाइन विटामिन, सनशाइन से प्राप्त हो रहा है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। चलिए जी, ये विटामिन पढ़े। ऐसे मिनरल्स, खनिज पदार्थ, हिंदी में खनिज पदार्थ कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। मेजर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल मतलब जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए। ट्रेस मिनरल मतलब वो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए। देखो अभी तक वीडियो कितनी देर का हो गया, फटाफट देख लेते हैं। वीडियो हो गया 14 मिनट का, 10 मिनट में पूरा वीडियो आज का खत्म। 10 मिनट और बने रहो, 15-20% पेपर आपका कंप्लीट हो गया। ट्रेस मिनरल कितने प्रकार के होते हैं,
मतलब मिनरल दो प्रकार के बताए। ट्रेस मिनरल है आयरन, कॉपर, जिंक, सोडियम, ये सब ट्रेस मिनरल है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए। ये हमें रेगुलर मात्रा, सोडियम नमक से मिल जाएगा, पोटेशियम वगैरह ये सब हमको ज्यादा ज्यादा मात्रा में चाहिए। ट्रेस मिनरल कम कम मात्रा में चाहिए। कहा ना, ये मत कहना सर जी ने कहा था आयरन खाना होता है, तो पता चला दूसरे के सरिया खाने लग गए। सर ने कहा था कॉपर, पता चला पड़ोस वाले घर का एसी खोल के कॉपर की वायरिंग खा रहे हैं उसकी। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं करना। कॉपर खाने के और भी स्रोत है, आगे शेयर कर दूंगा आपको सर। तो मैंने बता दिया प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल बताया, टाइप ऑफ विटामिन बताए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हम चल ही रहे हैं, फंक्शन का बेसिस बताया आपको, ओरिजिन बताया आपको, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, इनके शॉर्ट फॉर्म के नाम बताए। इसके अलावा मैंने आपको बताया मिनरल दो प्रकार के, मेजर और ट्रेस। उसके बाद हम आते हैं पोषण के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। न्यूट्रिशन इज अ मेथड इन विच फूड इज कंज्यूम्ड। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है कि खाना खाने से जो चीज हमें प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। जीवन के लिए जो पोषक तत्व जरूरी हैं, कौन से? 6 तरीके के बताए। कितने तरीके के बताए? कमेंट में लिखिए। अच्छा, कमेंट में मुझे हाय लिख दो। अगर हाय लिखोगे तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा शेर सुनाऊं। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, अगर आपको नौटंकी करवानी है थोड़ी सी और मुझसे, तो एक हाय लिख दीजिए। वो अर्थ किया है, आप कहेंगे वाह वाह, इरशाद इरशाद, है ना, ऐसे कहेंगे, जबरदस्ती करवा दूं। अर्ज क्या है, गुलकंद चीज क्या है, आप पूरा पान लीजिए। अरे गुलकंद चीज क्या है, आप पूरा पान लीजिए। उबल रही है चाय कप से, छान लीजिए। और मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और बिल्ली सारा दूध पी गई, कटोरा ही रह गया। क्या बात कर दी यार आप लोगों ने। पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं। वाह 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 कर देना आप लोग कमेंट में। चलो आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन मिलता है खाना खाने से, और न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करना। पीछे बताए थे 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर बहुत सारे थे। उनको भी कहा गया कि माइक्रो मैक्रो होते हैं, जैसे हमारे मिनरल्स थे माइक्रो मैक्रो। अभी आगे वाले इमेज में, ये जो इमेज है इसमें मैं आपको इजीली क्लियर कर दूंगा, यहां इसको छोड़ देते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारक जो हमारे जीवन में न्यूट्रिशन को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आप ये सोचो कि आपके जीवन में ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से आपका पोषण प्रभावित हो रहा है। नंबर 1, आपकी सामाजिक, आपकी जीवन शैली। आपको आदत है छोले भटूरे खाने की, मुझे आदत है बहुत ज्यादा, तो मेरा पोषण, मैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहा हूँ। देख लो, दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको भाई लो। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, अच्छा खासा गोलू मोलू आदमी हूँ। क्यों? छोले भटूरे खाता हूँ, प्रभु के गुण गाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट चेपे जा रहा हूँ डेली, धुआंधार। क्रिकेट खेल के वैसे जला भी लेता हूँ, बट खैर। सांस्कृतिक, पारंपरिक, जैन लोग हैं भाई, कई सारे, कोई जैन ही है हमारी लाइफ पे इस समय। जैन लोग हैं, जमीन से नीचे आलू नहीं खाएंगे भाई, हम नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिशन इफेक्ट होगा। आर्थिक, इकोनॉमिक, पैसा ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास भाई साहब पैसा ही नहीं है, मैं कहां से खरीद के खाऊंगा पनीर? तुम खाओ, तुम अमीर आदमी हो, तुम खाओ। बिल्कुल एक रीजन है। भौगोलिक, माउंट एवरेस्ट पे रहता हूं मैं, कहां से आएगा मेरे पास? मुझे खाना है वो क्या कहते हैं, लक्ष्मण के सदर बाजार के मोमो, माउंट एवरेस्ट पे कौन लेके आएगा? नहीं आ सकता। यस, इट इज अ रीजन। पोषण हमारे जीवन में न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेगा अगर हम किसी ऐसे दूरगामी स्थान पे रहते हैं जहां पे किसी चीज के पहुंचने का तरीका नहीं है। अगर मैं अंधविश्वासी हूँ, नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, लेसन पाप पड़ेगा। बिल्कुल, देखो सब्जी वाला भी आवाज लगा रहा है मुझे, भैया ले लो पोषक, ले लो पोषक तत्व ले लो। पता नहीं क्या क्या बेच रहा होगा, पालक बेच रहा होगा, आयरन मिलेगी, देखो आवाज लगा रहा है, लगा रहा है। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा लो फिर आता हूँ। शारीरिक रीजन, मनोवैज्ञानिक रीजन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे माइंड में एक बात आ गई। क्या आ गई? मेरे माइंड में आ गई, लड़कियां करती है ना, मैं लहसुन नहीं खाऊंगी, मुझे इसकी स्मेल से दिक्कत है, एलर्जी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक रीजन है। प्याज नहीं पसंद है मुझे, पता नहीं कैसे खा लेते हो तुम। हम जैसे इंसान भाई, देखो कहाँ है, मतलब ये इतने बड़े बड़े साइज के, मोबाइल फोन के साइज के प्याज को एक बार में, और लड़की नहीं, इतना प्याज कैसे खा लेते हो तुम? होता है ना ऐसा, होता है ना ऐसा, फ्रेंड्स के साथ हम जाते हैं। ये सारी आदतें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो पोषण को प्रभावित करते हैं। मैं यहाँ से हल्का सा इसलिए मिटा रहा हूँ कि आपको क्लियरली दिखा पाऊं। समाज के कारण हो सकते हैं, संस्कृति के हो सकते हैं, हमारे यहाँ कोई चीज नहीं खाई जाती,
कहीं नॉनवेज बनता है, कहीं नहीं बनता है, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं। ये सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं? पोषण को। आपके पोषण को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, पेपर में ऐसा सवाल आएगा, क्या आपके घर में पैसे की कमी पोषण को प्रभावित करेगी? बिल्कुल 100% करेगी या 100% करेगी। क्या आप सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं, इस वजह से आपका पोषण प्रभावित हो सकता है? हाँ, मुझे अंधविश्वास है कि मुझे मंगलवार को, मान लीजिए हम प्याज नहीं खाते, इसको अंधविश्वास केवल साइंस के एंगल से कह रहा हूं। मैं खुद नहीं खाऊंगा, वो एक अलग चीज है, बट साइंस के एंगल से कह रहा हूं। साइंस कह रहा है भाई ये सब चीजें तो पोषक तत्व, थोड़ा कैमरा एडजस्ट करवानी, ये केवल साइंस के एंगल से कह रहा हूं। तो हाँ, ये सब हमारे पोषण को अफेक्ट करेंगे। बड़ा अच्छा सा स्लाइड है भाई, पीछे जितनी बात की थी ना उसमें मेन बात यहाँ पे आके रुकती है। न्यूट्रिएंट्स हिंदी में क्या कहते हैं? पोषक तत्व। मैक्रो होते हैं यानी जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है, माइक्रो होते हैं यानी जिसकी हमको कम मात्रा में जरूरत है। मैक्रो मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। माइक्रो मतलब विटामिन और मिनरल्स। विटामिन फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, अभी पढ़ा है पीछे आपको। मिनरल मैक्रो और माइक्रो, कैल्शियम वगैरह इधर आ गया, क्रोमियम कॉपर वगैरह इधर आ गया। ये लोहे जैसे जो आइटम है ना, जो जो खा ही नहीं सकते, दूसरों का घर तोड़ के खा सकते हो केवल, वो तो माइक्रो हो गए ना, कम मात्रा में जरूरत है। ये क्लियर है ना? माइक्रो मैक्रो, इसमें भी है माइक्रो मैक्रो, और ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स में भी माइक्रो मैक्रो है। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल कम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ज्यादा चाहिए, हर रोज चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए। भाई इस वाले जो चार्ट है इसको मैं आपको शेयर तो करूंगा ही, आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बहुत सारा इसमें से फंसने वाला है, जैसे फैट और वाटर, मैक्रो और माइक्रो मिनरल पूछ लेगा। सोडियम कौन से टाइप का मिनरल है, मैक्रो है कि मैक्रो? आपको क्या लिखना है? मैक्रो माइक्रो, ठीक है। ज्यादा ज्यादा चाहिए जो हमको। पोषण के प्रकार, स्वास्थ्य के आयाम, भाई ये देख लो, एंड ही चल रहा है, वैसे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे हम लोग, 5 मिनट में पूरा वीडियो कंपाइल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे टाइप के होते हैं? इष्टतम पोषण, कुपोषण, 2 प्रकार का होता है। कुपोषण के फर्दर 2 हिस्से हैं, अल्प पोषण, अति पोषण, इंग्लिश में पढ़ लो, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात यहाँ पे कह रहा है, जितना खाना, जितने मेरे शरीर को आवश्यकता है, अगर मैं उतना खाता हूं तो क्या मैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की कंडीशन में। जितने खाने की मुझे आवश्यकता है, अगर मैं उससे कम खाता हूं या ज्यादा खाता हूं तो मैं मैल न्यूट्रिशन की स्थिति में हूं। कहने का मतलब इतना सा हुआ कि अगर मैं ज्यादा खा रहा हूं जरूरत से तो ओवर न्यूट्रिशन, कम खा रहा हूं तो अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको मैं आगे एक बार और एक्सप्लेन करने वाला हूं, चार्ट लगाया इसके बाद तो वहां बात कर लेंगे। नीचे वाले पढ़ लेते हैं, स्वास्थ्य के आयाम या डायमेंशन ऑफ हेल्थ। एक होती है फिजिकल हेल्थ कि साहब मैं देखने में एकदम हैंडसम हूं, बढ़िया, मेरे बाल वाले काट के आता हूँ डेली, मेरी स्किन ग्लो करती है, मेरी बॉडी फिट है, आंखें चमकीली हैं मोगेम्बो की तरह, मेरे बाल हैं इतने बढ़िया। ये फिजिकल हेल्थ के इंडिकेटर है ना, सब शारीरिक चीजें हैं। एक होती है मेंटल हेल्थ, मैं देखने में तो एकदम टनाटन हूँ लेकिन बात करता हूँ तो अच्छा, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, दिमागी हालत कमजोर है भाई, ट्यूबलाइट कहते हैं, ट्यूबलाइट। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मतलब आप अपने बॉडी और माइंड को एक दूसरे के साथ मैच करके आगे बढ़ पा रहे हैं, दैट इज मेंटल हेल्थ। सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ मतलब फिजिकली और मेंटली फिट होने के साथ साथ सोसाइटी के संग कोप अप कर पाना। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे भीड़ भाड़ में जाने से डर लगता है, दैट इज लैक ऑफ सोशल हेल्थ, दैट इज लैक ऑफ सोशल हेल्थ। तो ये चीज। और लास्ट स्पिरिचुअल हेल्थ, पेपर में बहुत ज्यादा सवाल इसमें ऐसा आ सकता है, अगर आपकी बॉडी फिट है, ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन है, चमकदार आंखें हैं, तो आप किस प्रकार की हेल्थ में हैं? आप फिजिकल हेल्थ में हैं। अगर आप अपने शरीर और मन के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किस प्रकार के? हम मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। अगर समाज में मेरी स्थिति और मेरी फिजिकल हेल्थ को मैं रिलेट कर रहा हूं तो कौन से की बात कर रहा हूं? सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। अंत में आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसमें इंसान ऊपर चला जाता है, वो उतना ऊपर नहीं है, उतना ऊपर नहीं। आप मेरे को सुन रहे हैं ना? अगर सुन रहे हैं तो भाई यस लिख दीजिए, ये मेरे साथ जुड़े रहिए यार, इधर उधर मत भागिए। चॉकलेट वॉकलेट मोमोज, कितनी बढ़िया बातें तो कर रहा हूं मैं। यस लिखिए सर, यस। अच्छा हाय लिख दो मेरे को, हेलो, कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग कैसे नहीं हो, आप बहुत बुरे हैं क्योंकि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो और फ्रेंड्स का पेपर हो ना उनको शेयर भी मारते जाइएगा। स्पिरिचुअल हेल्थ में आदमी ऊपर चला जाता है, मतलब अपने जीवन की जरूरतों से ऊपर उठ जाता है। वो कहता है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ, देखो मैं ऊपर उठ रहा हूँ, तो मैं ऊपर उठ रहा हूँ। मेरी फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ तो है ही। जो हमारे माता पिता के बताते ना, अपने जमाने में तो भाई 10-10 किलोमीटर पैदल चल के हम स्कूटर जाते थे, तू पड़ोस की दुकान पे दूध भी एक्टिवा लेके लेने जाता है। ये स्पिरिचुअल हेल्थ है।
स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब हम लोग की एज नहीं है, हम इतने हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था? क्या फलाने दुकान पे खड़े होकर आते-जाते लोगों को देखना मेरे जीवन का उद्देश्य था? ऐसी बातें जब तुम सोचने लग जाओगे, तो तुम स्पिरिचुअल हेल्थ के लेवल पे पहुँच जाओ। बहुत बात की बात है, अभी हम बच्चे लोग हैं, अभी क्या सोचना है? प्लीज़ इन सारे को याद कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ हेल्थ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक आध क्वेश्चन तो पक्का इसमें से आएगा। ये वाला मैं आपको दिखाना चाह रहा था, फटाफट समझा देता हूँ। एक तो हो गया ये वाला ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, इष्टतम पोषण। ये तो आदर्श पोषण है, जितना चाहिए उतना ही खा रहे हो। यहाँ पे देख लेना, मैल न्यूट्रिशन के प्रकार बताए हैं। अंडर न्यूट्रिशन, ये पतले सीखते लोग ना, जलते कोड़ते रहते हैं सबसे, है ना खाते इतना लगता नहीं है इन्हें कुछ, ये वो वाले लोग हैं अंडर न्यूट्रिशन। एक ओवर न्यूट्रिशन, हम लोग कुछ भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, मोटापा ऐसे बढ़ रहा है। हाँ, मतलब वही वाली बात हो रही है। ओवर न्यूट्रिशन मतलब मेरे शरीर में पोषक तत्वों का ऐसा इम्बैलेंस है कि मैं जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन लेने की वजह से ओवरवेट की कंडीशन में चला गया हूं। और ये लोग ऐसे हैं जो खाना तो खा रहे हैं, बट इनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमने पीछे पढ़े पोषक तत्व, इस तरीके से खा रहे हैं कि अंडर वेट में चले गए। ठीक है, तो ये प्रकार थे इष्टतम पोषण यानी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, और मेल न्यूट्रिशन में अंडर और ओवर। तो इसको याद कर लीजिएगा। उसमें आएगा अगर कोई व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन में, कमेंट में लिख के बताइए फटाफट। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में खा रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन में बताइए। यस, ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये आज की लास्ट स्लाइड्स हैं, बस खत्म हो रही हैं, ये केवल दिखाने वाली हैं। इसमें आप बैलेंस डाइट समझ लीजिए, मैं इतने सी बात बोल रहा हूँ, फटाफट सुन लीजिए। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का मतलब ऐसा आहार, इष्टतम पोषण वाला ऐसा आहार जिसमें आपको सभी पोषक तत्व सही मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे आहार को बैलेंस डाइट कहते हैं। ना केवल हो रहे हैं बल्कि कुछ बच भी जा रहे हैं एडिशनल नीड्स के लिए, मतलब इतना खा रहे हैं कि जितनी जरूरत है उतना तो मिल रहा है। कभी कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, मम्मी ने कह दिया सिलेंडर उठा के रख दे बेटा जरा, अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए तो हमारे शरीर की जरूरतें पूरी हो जाए। इसके लिए एक संस्था है आईसीएमआर, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को ढूंढ के बतानी है अगली वीडियो तक। आईसीएमआर, जिसने आरडीए के बारे में बताया, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये मैं आगे आपको दिखा दूंगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फुल फॉर्म याद कर लेना, आरडीए की फुल फॉर्म पेपर में 100% आएगी। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की फुल फॉर्म होती है हिंदी में अनुशंसित आहार भत्ता, यानी कि आपको क्या चीज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ये किसमें बताया गया है, आरडीए की टेबल में बताया गया, अभी आगे दिखा दूंगा। मील प्लानिंग हमारे घर में रोज होती है, मम्मी चाहती है ना कि मेरा बेटा दूध भी पिए, हरी सब्जियां भी खाए, दालें भी खाए, इसी को मील प्लानिंग कहते हैं। अगली टेबल में दिखा देता हूं, ये टेबल है आरडीए की, दिस इज आरडीए टेबल, आपको मैं बता चुका हूं, फुल फॉर्म याद कर लेना। आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि एक 15 से 18 साल तक का व्यक्ति जो है उसको विटामिन बी6 किस मात्रा में चाहिए, 2 यूजी, कैल्शियम चाहिए 1200 mg, ये वो बताया आईसीएमआर ने बताया, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, कुछ लोग बता ही चुके हैं। क्या बताया उसने कि किस एज के इंसान को कितनी कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कैलोरी में प्रोटीन कितना, विटामिन ए कितना, सी कितना, थियामिन कितना, ये सब चीजें, दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो ये फुल फॉर्म भाई लोग भूलना नहीं किसी भी हाल में, ठीक है ना, फुल फॉर्म नहीं भूलना। बैलेंस डाइट बहुत ईजी कंसेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ सबसे ऊपर लिखा है अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहो तो जुड़ जाना भाई, नंबर सामने दे रखा है। सब्जी वाले भाई सब फिर आ गए, वो से ना यार पोषक तत्व तो खरीद लो मुझसे, आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, 2-3 मिनट और बचे हैं। खाद्य पदार्थों को, मतलब खाने की चीजों को 3 हिस्सों में बांटा हुआ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, रेगुलेटरी प्रोटेक्टिव फूड्स, हिंदी उसकी साथ ही में लिखी हुई है। कार्बोहाइड्रेट और फैट इसमें आते हैं, प्रोटीन इसमें आते हैं, विटामिन मिनरल इसमें आते हैं। किससे मिलता है ये भी यहाँ लिखा हुआ है, टेबल को याद कर लेना, रिमेंबर, याद, देखो ये लिख दिया याद। अबे यार इस पे रुको अच्छे से राइटिंग लिखता हूँ, ये वाला याद, याद कर लेना अच्छे से, कौन से के आगे क्या क्या आ रहा है, ये मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ पीडीएफ, अच्छे से याद हो जाना चाहिए अच्छे से। पेपर में पूछेगा कार्बोहाइड्रेट कौन सा फूड है, एनर्जी गिविंग है, बॉडी बिल्डिंग है, रेगुलेटरी है, प्रोटेक्टिव है, एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन का पूछेगा, प्रोटीन कौन सा है, बॉडी बिल्डिंग है, वो बताया ना, बॉडी बिल्डर प्रोटीन शेक पीते रहते हैं, वही वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं। एकदम लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। फूड गाइड पिरामिड, ये किसने बनाई है, आईसीएमआर ने ये
रिकमेंड कर रखी है। उसने कहा है कि कई तरह के ग्रुप होते हैं फूड्स के। देखो ये डेयरी प्रोडक्ट्स का हो गया, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स ये रहे, ये ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स का हो गया, ये फ्रूट्स का हो गया। उन्होंने कहा कि हमें खाते समय सभी चीजों को अपने खाने में समाहित करना चाहिए प्रतिदिन। ये सब्जी वाले भाई साहब ना बिल्कुल सही दिन, जिस दिन फूड न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूँ उसी दिन आके भैया सब्जी, अच्छा ये शायद जानना चाह रहे होंगे कि सर कौन सी चीज कौन से फूड ग्रुप में आती है। देखो फ्रूट्स का भी ग्रुप है, वेजिटेबल्स का भी ग्रुप है भैया, वेजिटेबल्स का है ग्रुप, लड़ो मत है। एग डेयरी प्रोडक्ट का भी ग्रुप होता है, पनीर वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं। और एग, फिश, फैट फ्री, डेयरी, ये सब प्रोडक्ट एक ही जगह आते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये वाला जो है पार्ट आपके पेपर में थोड़ा बहुत आने का चांस है, एक आध चीज तो आपसे पूछ ही लेगा वो। हाँ भैया आ रहा हूँ। आज की क्लास, फर्स्ट क्लास जो थी, ये सेकंड क्लास का कंटेंट है जो इसके आगे है। तीन ही क्लास करनी है हमको, बहुत ज्यादा करनी है, पूरा का पूरा सिस्टम खत्म है। इसी में से सवाल आएंगे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, उनको देख लीजिएगा। दो क्लासेस और हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। आई नो आप लोग का टाइम मूल्य है, बट ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा खर्च कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज मेरे को वीडियो पे लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट करना चाहो तो करिएगा। अटेंडेंस कैसे मार्क करनी थी वो तो आप सबको पता ही है, आपने कर दी होगी। और अंत में बस ये कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से हम लोग जुड़े रहेंगे, हर सेमेस्टर के अंदर पढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो प्लीज एक हाय जरूर लिखिएगा। हाय तो खैर लिख ही दिया, बाय जरूर लिखिएगा। तो बाय बाय गाइस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड। भूख भी लगाइए, कुछ खाना वाना खा के न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेते हो। आ रहा हूँ भैया, सब्जी वाले भैया रेड मार दी। टोटल वीडियो का टाइम कितना बना देखो, 31 मिनट। आधे घंटे की पढ़ाई मौज में कटेगी अपनी परीक्षा। गुड बाय गाइस, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।